हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत में जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो को। भारत का राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, महामहिम रामनाथ कोविंद। ठीक है, महामहिम रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ठीक है, तो श्री एम वेंकैया नायडू भारत के इस समय उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री प्रेजेंट में वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें थी, मैक्सिमम लोगों को पता है। अब आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ध्यान रखना बेटा, प्रेजेंट में जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पर बेटा यहाँ साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसी महीने के एंड वाले टाइम में मुख्य न्यायाधीश बदलने वाले हैं हमारे। तो जो अगले न्यायाधीश होंगे वो होंगे जस्टिस एन.वी. रमणा। जस्टिस एन.वी. रमणा 23 अप्रैल से भारत के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। और ये ध्यान रखना, ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। इस चीज़ पर ध्यान रखना कि अभी हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, पर 23 अप्रैल को हमारे जस्टिस एन.वी. रमणा अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अंतर रखना। आगे बढ़ते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपको पता होगा, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा हमारे भारत के इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और बच्चों, ये जितने भी मैं पोस्टों के बारे में बता रहा हूँ, आप लोग उसको साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, जो भी अपडेशन होंगे मैं साथ साथ करता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि इनको हम लोग स्पीकर भी बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? तो आपको पता होगा, ओम बिरला। ओम बिरला बेटा जो आपके कोटा राजस्थान से सांसद हैं, वो इस लोकसभा के हमारे लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, ओम बिरला, नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में विपक्ष का नेता वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति। बेटा आप लोगों को पता होगा कि जो राज्यसभा में जो सभापति होता है वो तो भारत का जो उप राष्ट्रपति होता है वही बेटा क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं राज्यसभा के उपसभापति। तो उपसभापति हमारे कौन है राज्यसभा में? हरिवंश नारायण सिंह। सॉरी बेटा, हरिवंश नारायण सिंह हमारे बेटा कौन है? बेटा ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। ध्यान रखना, हरिवंश नारायण सिंह। आगे देखते हैं, देश के प्रथम लोकपाल, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है कि, और ये प्रेजेंट टाइम में बेटा भारत के पहली लोकपाल जो है बेटा वर्किंग में है, इस समय कार्यकाल में है अपने। तो बेटा वो लोकपाल बेटा कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हमारे वर्तमान में लोकसभा हमारे प्रथम लोकपाल हैं। ठीक है, आगे देख रही है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? महान्यायवादी एक कह सकते हैं बेटा कानून की सर्वोच्च पोस्ट है, पद है, जो भारत सरकार को और राष्ट्रपति के आदेशों को सरकार तक पहुंचाती है या सरकार के बेटा कानूनी कार्यों को देखती है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, अगला देखें बेटा, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त। बेटा आपको जैसे मालूम होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको आपका फंडामेंटल राइट हो गया बेटा।
तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। और जो राइट टू जो सूचना का जो आपका अधिकार है बेटा, वो आपका आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में ही ऐड डाउन किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष बेटा, तो बेटा जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है बेटा, वो कौन होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही बेटा नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो ऑफ नीति आयोग बेटा। तो बेटा जो भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी बेटा। तो बेटा वही हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है बेटा। तो नीति आयोग बेटा उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है बेटा? ठीक है, तो नीति आयोग के बेटा सीईओ कौन है? अमिताभ कांत इसके बेटा सीईओ हैं, ठीक है। अगली एक महत्वपूर्ण पद की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग। थल सेना प्रमुख है। थल सेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना प्रमुख बेटा आपके हैं जनरल मनोज मुकुंद नववणे। जनरल मनोज मुकुंद नववणे बेटा थल सेना प्रमुख हैं। इसके साथ ही साथ बेटा यहाँ देख लेना कि थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख हैं एस.के. सैनी, ठीक है, एस.के. सैनी। नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना के प्रमुख हैं आपके एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक बेटा। नोट डाउन करते रहे बेटा आप सब सारे जितने पॉइंट हैं। मैंने सिर्फ बहुत ही जो महत्वपूर्ण पद हैं बेटा उन्हीं को लेके आया हूँ, एक्सेस लेके नहीं आया। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्ट तरीके से उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है हमको, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बनाएगा बेटा? जो बेटा होगा क्या कि जो विषम परिस्थितियां होंगी तो उस दौरान जो आर्मी के जो तीनों भाग हैं वो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करें, तो उसके लिए एक नया पद बनाया गया है CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वो बेटा कौन है? हमारे प्रथम भी है बेटा और वर्तमान में वो कार्यरत भी है जनरल बिपिन रावत, जो पूर्व थल सेना प्रमुख थे बेटा, वही हमारे CDS पहले बनाए गए हैं। इसके अलावा बेटा देखते हैं हम लोग इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के बेटा वर्तमान में अध्यक्ष हैं K. Sivan। आपने इनके बारे में सुन रखा हो बेटा, ये भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनके नेतृत्व में बेटा चंद्रयान और मंगलयान जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला कोई पॉइंट देख रहे हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान बेटा कैग है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें और वर्तमान बेटा